जल्दी आओ, पकड़ के ला। ला। छोटे मालिक, आपके पिताजी ने आपको ले जाने के लिए भेजा है। छोटे मालिक, जल्दी करो उसे। लेके जा। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। छोड़ो, चल जहर पिला, जल्दी जहर पिला। मुँह खोल, डाल दे, पूरा डाल दे। हाँ। मत भाग। जल्दी चल। कहाँ तक भागेगी? हमसे बच नहीं पाएंगे। देख कर नहीं चला सकते क्या? ये तो शंभू है, छुप जा। तुम्हें क्या हुआ बेटी? ये हालत किसने की? मेरा नाम उषा है। मंत्री पाल रेड्डी का बेटा संदीप और मैं बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करने जा रहे थे और उसी वक्त पाल रेड्डी के गुंडे संदीप को लेकर चले गए और मुझे मारने के लिए जहर पिला दिया। उन्हीं लोगों से पीछा छुड़ाकर भाग कर आ रही हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। इस लड़की को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। शंभू प्रसाद! पाल रेड्डी, एक लड़की को नहीं मार पाए तुम लोग? एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम लोग? ये कितना महंगा पड़ेगा मुझे तुम्हें पता है? जीजा जी, वो लड़की जिंदा बच गई क्या? हाँ, इस लड़की के बचने का टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का है कि शंभू प्रसाद के लिए वो मिसाइल बन गई है। यही प्रॉब्लम है। इससे पहले कि वो उस लड़की को पुलिस स्टेशन तक लेकर के जाए, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। वो अभी आईसीयू में है। किसी को पता चलने से पहले ही मॉर्चरी में शिफ्ट कर देता हूँ जीजा जी। और फिर मैं जेल में चला जाऊंगा। ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसे तो ऐसा मत कीजिए, ये आपका इकलौता बेटा है। इसीलिए इसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इकलौता बेटा है। उषा बहुत अच्छी लड़की है पापा। छी, वो बंद कर। अगर वो इतनी अच्छी लड़की है तो शादी से पहले तुझसे संबंध क्यों बनाया? ऊंचे कुल और बड़ी जाति का है तू, छोटे कुल और नीची जात की है वो। समाज में अपनी जगह भूलकर अगर तूने ये रिश्ता बनाने की कोशिश की तो अपने हाथों से तुझे मुखाग्नि दूंगा। दीदी, इसे लेकर जाओ यहाँ से। ऊपर ले जाओ दीदी। अंदर चल बेटा। तू जा अंदर। जीजा जी, उस लड़की का क्या करना है जल्दी बोलो। इस वक्त अपनी समस्या वो मर रही लड़की नहीं है, समस्या है वो विरोधी शंभू प्रसाद। हमारी इस परिस्थिति का वो कोई राजनीतिक लाभ न उठा पाए, हमें ये सोचना होगा। पीए सर, वकील को फोन करो। सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। वो लड़की अब तक कोमा में है, इसलिए उस शंभू प्रसाद ने अब तक फुल स्टॉप नहीं लगाया। कोमा डालकर चुपचाप बैठा है वो। जैसे ही वो लड़की कोमा से बाहर आएगी ना, वो मजिस्ट्रेट के सामने उस लड़की का बयान करवाकर तुम्हारी लाइफ की कुंडली को बिगाड़ कर रख देगा। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात तो मुझे पता है, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। आपके बेटे ने उस लड़की से प्यार करके शादी से पहले उसे माँ बना दिया। अगर वो लड़की मरी तो पता चल जाएगा कि उसके बच्चे का बाप तुम्हारा बेटा है, क्योंकि शंभू प्रसाद बार बार डीएनए टेस्ट की डिमांड कर रहा है। उस लड़की की मौत और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत की वजह वही है। ये साबित करने के लिए उन्हें किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर उस लड़की को कुछ भी होता है तो शंभू प्रसाद आपके पीछे नहा धो के पड़ जाएगा। जानता हूँ, तभी तो तुम्हें बुलाया हूँ। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, आगे क्या करना है ये बताओ। तो याद रहे, जैसे ही वो लड़की मरती है, इस प्लान को एग्जीक्यूट कर देना।
उसका बचना बहुत जरूरी था डॉक्टर। पूरा होपलेस कंडीशन था सर। वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। आई एम सॉरी सर। पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल में अपनी मौत से लड़ रही और जिंदगी से जूझ रही उषा, आज सुबह आखिर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी शंभू प्रसाद जी से पूछकर बताएंगे। सर 1 मिनट सर। उषा अब नहीं रही, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सच में बहुत दुख की बात है। सर, पहले आपने आरोप लगाया था कि उस लड़की के हादसे की वजह हमारे शहर के नेता बाल रेड्डी हैं। अभी वो लड़की अपना बयान देने से पहले ही मर गई। अब इस बारे में आप क्या करेंगे? मुझे क्या करना है पता है मुझे। उन दुष्टों को जेल में डालूंगा और अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। आपको यकीन है कि ऐसा होगा? हाँ जरूर होगा। उसके गुजर जाने से कहानी खत्म नहीं होती। उस लड़की का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, उससे ये बात तय हो जाएगी उस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। उसे सजा दिलाऊंगा और उसे ही नहीं, जो भी इसमें शामिल है उन सबको मैं सजा दिलाऊंगा। बिल्कुल, हमने गलती की है, हमें सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहना सिर्फ उस शंभू प्रसाद का है। उसकी इन सब बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून को अपना काम करने दीजिए। ऐसी बात भी मैं नहीं कहूँगा। मैं कानून की इज्जत करता हूँ, मुझे कानून पर भरोसा है, क्योंकि मैं इंसान ही ऐसा हूँ। आप सब तो जानते ही हैं, इससे पहले भी कई बार मेरे और मेरे पार्टी के लोगों पर इससे बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं। तो मैं कभी डरा हूँ क्या? सिर्फ डीएनए टेस्ट के लिए ही नहीं, मेरे बेटे को जहाँ बोलोगे वहाँ भेजूंगा मैं। शहर का हर व्यक्ति उषा मर्डर केस का फैसला जानना चाहता है। अब से थोड़ी देर बाद जज साहब इस बारे में फैसला सुनाने वाले हैं। अब तक इस केस में लुका छुपी का खेल चल रहा था। प्रोसिक्यूशन और वकील की आज बहस होने वाली है उस खबर को लेकर जिसमें फॉरेंसिक लैब के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जिसे देखकर आज जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले हैं। विपक्ष के नेता शंभू प्रसाद जी ने कहा था कि मंत्री बाल रेड्डी और उनका बेटा संदीप दोषी हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है। ऐसा कहने वाले मंत्री बाल रेड्डी निर्दोष है या नहीं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद यहाँ दोनों गुटों के बीच कोई झगड़ा न हो, इसलिए कोर्ट के बाहर पुलिस का बहुत सख्त बंदोबस्त किया गया है। इस केस में सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों को अच्छी तरह से जांच करने के बाद, डीएनए के रिपोर्ट्स देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के समय उषा जो गर्भवती थी उसमें संदीप का कोई हाथ नहीं है। संदीप निर्दोष है। कोर्ट का ये भी मानना है कि उषा की हत्या में मंत्री बाल रेड्डी का कोई हाथ नहीं है। इन लोगों पर लगाया गया इल्जाम हटाया जाता है। ये कोर्ट आदेश देती है कि उषा को गर्भवती करने में और उसकी हत्या करने में जिसका हाथ है उसे गिरफ्तार किया जाए। जीजा जी, आपने देखा था जब ये शंभू प्रसाद कोर्ट में आया था तो कितना कर रहा था। अब तो हमसे ये आंखें भी नहीं मिला पा रहा है बेचारा। वो हारेगा तो आंखें क्यों मिलाएगा? उसके लिए तो आदत बन चुकी है। क्यों भाई शंभू, बार बार हार कर भी तुम बोर नहीं हुए हो, लेकिन मैं तुमसे जीत जीत कर बोर हो गया हूँ। बाल रेड्डी, अधर्म की उम्र कम होती है, पहले वो ही जीतेगा, मगर धर्म की उम्र ज्यादा होती है, इसलिए आखिर में जीत उसी की होगी। जीतेगा कैसे? वो निर्दोष है, इस बात का फैसला तो कोर्ट दे चुकी है। ना वो निर्दोष है, ना ही तो एक सच्चा वकील है। और हाँ, शायद तुम लोगों ने कोर्ट के फैसले को ठीक से नहीं सुना है। उषा की हत्या हुई है और असली गुनहगार को पकड़ने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। अभी तो तुम लोग छूट गए, लेकिन एक दिन ये कोर्ट तुम्हारा फैसला करेगा। शंभू, ज्यादा चिल्लाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों बेवकूफी कर रहा है? इनसे हाथ मिला ले, फायदे में रहेगा। शंभू, तुम अपोजिशन में हो, मेरी पोजीशन क्या है ये जानकर बात करो। तेरा पोजीशन मुझे नहीं पता है क्या? असल में तू पॉलिटिशियन नहीं है बाल रेड्डी, एक मैजिशियन है। मैजिशियन सामान को गायब कर देते हैं और तुम सबूत को गायब करते हो। वो लोग पेट के लिए काम करते हैं, तुम जनता के पेट पर लात मारते हो। मैं तुम्हें नहीं जानता क्या? जीने के लिए खाओ, मगर लोगों को मार कर नहीं। शंभू, मेरे जीजा जी को कुछ मत कहना वरना। गुस्से में आने की जरूरत नहीं साले साहब। ये छोटा सा कुआं समुद्र से अपनी तुलना कर रहा है। इसे समझाना हमारा धर्म है, नहीं समझना इसका कर्म है। देखो शंभू, इस तरह के कितने भी केस करके दिखा दो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे दूसरे केस की जरूरत नहीं, मैं इसी केस को जीत कर दिखाऊंगा। क्या कर लोगे तुम? कमिश्नर के पास जाओगे? उसे वहीं रुकवा देता हूँ। अगर कमिश्नर को बताओगे तो उसे कमीशन देकर खरीद लूंगा।
तेरे पहचान वाला कमिश्नर अलग है, जो शायद तेरे टुकड़ों पर पलता होगा, पर अब इस केस को देखने वाला कमिश्नर अलग है। शंभू, जीत मेरे घर के दरवाजे की तरह है, जो सिर्फ मेरे ही इशारों पर खुलता है। बाल रेड्डी, तू एक बात भूल रहा है। न्याय मेरे रग रग में है, जो मेरे नाम से भी जुड़ा है, ये याद रखना। आई एम वार्निंग यू। तुम उस ऑफिसर के बारे में नहीं जानते हो। वो न्याय के लिए लड़ने वाला डायनामाइट है।